जय श्री साईं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा आप सभी लोगों को विदित ही है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। यह गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि आज ही के दिन श्री वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। गुरु पूर्णिमा हमें एक अवसर देता है अपने गुरुदेव, अपने सद्गुरु के प्रति समर्पित होने का, उनके दिखाए रास्ते पे चलने के लिए अपने भाव को फिर से अपने अंदर जागृत करने का। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि शिरडी में गुरु पूर्णिमा का पर्व कब और कैसे प्रारंभ हुआ। वर्ष 1908 की बात है जब शिरडी में श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हुआ कुछ ऐसा कि पंढरपुर के सबजज श्री लक्ष्मण कृष्णा जी नूलकर उन दिनों पंढरपुर से छुट्टी लेकर के शिरडी में रहा करते थे। वो बाबा की आज्ञा से चावड़ी में रहते थे। बाबा उन्हें बुढ़े बाबा यानी बुढ़ा आदमी भी कह करके पुकारा करते थे। एक दिन बाबा ने उनसे कहा, श्यामा को बुला करके कहा कि उस बुढ़े आदमी को बोलो कि वो धुनी माता के सामने वाले खंभे की पूजा करे और उसकी पूजा करके इसी खंभे की आरती करे। इसी खंभे का ओट लेकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज धुनी माई के सामने बैठा करते थे। आश्चर्य की बात थी जब श्यामा ने नूलकर जी से यह बात बताई कि बाबा का आज्ञा है कि आप धुनी माई के सामने खंभे की पूजन और आरती करें। उनके मन में एक कुतूहल सा जगा कि बाबा ने कम से कम मुझे कुछ पूजन करने की आज्ञा तो दी, क्योंकि उन दिनों सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पूजन उजन नहीं करने दिया करते थे। और हुआ ऐसा कि नूलकर जी कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण थे। नूलकर जी ने तुरंत पंचांग देखा और पंचांग देख करके इतने प्रफुल्लित हो गए कि इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कारण कि उस दिन पूर्णिमा था, आषाढ़ का पूर्णिमा यानी श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र दिन। और इस दिन पावन पवित्र दिन को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जी ने नूलकर जी को आज्ञा दी उस खंभे का पूजन करने के लिए। द्वारिका माई में पूजन हो रहा था, पर्व था गुरु पूर्णिमा का दिन। नूलकर जी प्रसन्न हुए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने मुझे पूजन करने को तो दिया, भले ही द्वारिका माई का खंभा ही था। बाबा ने उधर श्यामा को बोला, अरे श्यामा, वो बुढ़ा आदमी अकेले पूजा क्यों करे, तुम भी उसके साथ पूजा में भाग लो। श्यामा ने कहा, देखो बाबा, मैं खंभे की पूजा नहीं करूंगा। यदि तुम चाहते हो कि पूजा हो तो मैं तो तुम्हारे चरणों की पूजा करने के लिए तैयार हूं, यदि तुम अनुमति दो तो। अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज थोड़े देर के बाद सहमति प्रदान कर दिए और फिर सब लोग मिलकर के, यानी यह बात तो चारों तरफ से फैल गई, सब लोग इकट्ठा हो गए और दादा पाटिल तात्या कोटे पाटिल और दादा साहेब केलकर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और सब लोग मिलकर के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों की पूजन किया, उनकी आरती की और यहीं से श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व शिरडी में मनाया जाने लगा। और आज तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव शिरडी में मनाया जाता है जो 2 दिन तक चलता है। तो इस पर्व का शुभारंभ 1908 में पूज्य श्री लक्ष्मण कृष्णा जी नूलकर द्वारा प्रारंभ हुआ था। जय श्री साईं।